उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज श्रोताओं से मुखातिब हैं अपने जमाने की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख। आजा आजा देखो प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आज आशा पारेख इस प्रोग्राम में अपनी यादों के उजाले बांटेंगी। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। आशा जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। विविध भारती के श्रोताओं को आशा पारेख का बहुत बहुत नमस्ते। आशा जी, इस उम्र में भी आप बहुत एक्टिव हैं, क्या राज है इसका? राज तो कुछ नहीं है। मेरे जो साथी आर्टिस्ट है वो भी आजकल काम करते हैं। अभी आप अमिताभ बच्चन जी को ही देख लिए कि इस उम्र में भी वो कितना कुछ काम करते हैं। तो काम तो करना ही चाहिए। काम करेंगे तो हमको प्रोत्साहन भी लोगों से मिलता है और मुझे लगता है हर इंसान को काम करना चाहिए। पर आप तो बहुत छोटी उम्र में सिनेमा में आ गई थी, बाल कलाकार के रूप में आपने शुरुआत की थी। जी बिल्कुल। पहली फिल्म बाप बेटी थी। अच्छा। मुझे याद है कि मैं डांस कर रही थी स्टेज पर, तो लेट बिमल रॉय जी ने मुझे देखा स्टेज पर डांस करते हुए और उन्होंने बुलाया मुझे और बोला कि काम करोगी पिक्चर में। मैं इतनी छोटी थी, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। मैंने कहा हाँ कर दी। और इसी तरह मेरी पहली फिल्म बाप बेटी थी। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। के हाथ में तू एक खिलौना है, उसने जो सोच लिया बस वही होना है। होनी के हाथ में तू एक खिलौना है, उसने जो सोच लिया बस वही होना है। तुझको गिराए वही और उठाए वही, बेबस तू है नादान। ओ सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। कुछ भी है सब उसका तमाशा है, आशा कहीं पे है तो कहीं पे निराशा है। जो कुछ भी है सब उसका तमाशा है, आशा कहीं पे है तो कहीं पे निराशा है। रखे अधूरे कभी कर भी दे पूरे, कभी जिसके वो चाहे अरमान। ओ सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होगी वही पूरी जिसे
चाहे भगवान। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। उसके बाद में भी बाल कलाकार के रूप में सिलसिला चला उसमें। हाँ, आसमान में एक गाना था, उसमें एक छोटा सा शॉट था, ज्यादा काम नहीं था उसमें। उसके बाद धोबी डॉक्टर किया और फिर स्टडीज करनी थी, इसलिए फिर काम करना छोड़ दिया और स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दिया। आपके परिवार में फिल्म का कोई माहौल नहीं था? परिवार में कोई फिल्म का माहौल नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो फिल्म फाइनेंस करते थे। उन्होंने नेक परवीन के लिए फाइनेंस किया था, जय गणेश के लिए फाइनेंस किया था। आपकी शास्त्रीय जो नृत्य है उसमें भी रुचि रही है? दरअसल बात ये हुई कि मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं रिकॉर्ड पर डांस किया करती थी। तो प्रेमनाथ जी ने एक बार मुझे डांस करते हुए देखा, तो जब हमारे स्कूल का फंक्शन था तो हमारी माताजी गई उनके पास और उनसे कहा कि भैया आप हमारे फंक्शन में आइए। तो उन्होंने कहा अगर आशा डांस करेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब मेरे मम्मी ने कहा ये रिकॉर्ड पे डांस करती है, इसको कुछ आता नहीं है। तो कहा नहीं, ये अगर डांस करेगी तो मैं आऊँगा। तो उन्होंने देखा कि बहुत कम दिन थे तो लेट मोहनलाल पांडे के पास ले गई और कहा कि भैया इसको कुछ एक आइटम बना दीजिए, ये डांस कर ले स्टेज पे तो बहुत हो जाएगा। तो इस तरह से कथक मैंने पहले सीखना शुरू किया। उसके बाद भरतनाट्यम भी किया, कथकली भी किया, उड़ीसी भी सीखी थोड़ी बहुत सी। तो इस तरह से क्लासिकल डांस सीखती चली गई मैं। अब के बरस भी बीत ना जाए, ये सावन की रातें देख ले मेरी ये बेचैनी और लिख दे दो बातें।
क्योंकि मैं डांसर थी और स्टेज पे थी, तो एक स्टेज फ्राइट जो होती है जी। वो निकल गई, तो इसलिए कैमरा के सामने खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैं छोटी थी तब तो कुछ एहसास नहीं हुआ कि कैमरा के सामने डांस कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उस वक्त तो कुछ एहसास नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब हीरोइन बनी और दिल दे के देखो में मैंने काम करना शुरू किया, तब ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आई क्योंकि गाना गाना नहीं आता था, लिपसिंग करना नहीं आता था मुझे। तो वो फिर हमारे साथ शम्मी कपूर जी थे, वो उन्होंने मुझे सिखाया, तो उससे काफ़ी कुछ मुझे मदद मिली और अच्छा रहा। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बेकरार से हो क्यों, हमको पास आने भी दो। गिर पड़ा जो हाथ से, वो रुमाल उठाने भी दो। बनते क्यों हो जाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। आज बात बात पे आप क्यों संभलने लगे। थर थराए होंठ क्यों, अश्क क्यों मचलने लगे। लिपटे गैसू खुलने लगे, लिपटे गैसू खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। दिल दे के देखो में काम करने से पहले आपने कोशिश की थी गूंज उठी शहनाई फिल्म के लिए भी, लेकिन वो भूमिका आपको नहीं मिल पाई। हाँ, ये पुरानी बातें हैं, शायद उस वक्त तकदीर ने काम नहीं किया और गूंज उठी शहनाई में मैंने काम नहीं किया, क्योंकि विजय भट्ट जी को लगा कि शायद मैं स्टार मटेरियल नहीं हूँ। तो उसके बाद इमीडिएटली एस मुखर्जी साहब ने मुझे बुलाया और दिल दे के देखो कि मैं हीरोइन बन गई। दिल देख देखो जी,
दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। हो तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। हो तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। फिल्म दिल दे के देखो संगीतकार उषा खन्ना जी की भी पहली फिल्म थी, और एक और संगीतकार राहुल देव बर्मन साहब जो उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे, चाह रहे थे कि कोई बड़ी फिल्म उनको मिले। हमने सुना है कि तीसरी मंजिल का संगीत वो देना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, और चूंकि शम्मी कपूर साहब शंकर जयकिशन को पसंद करते थे, तो उन्हें इस फिल्म को हासिल करने में कुछ मुश्किलें पेश आईं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। राहुल देव बर्मन जी ने शम्मी कपूर जी और मिस्टर नासिर हुसैन को दोनों को बिठा के उनके सारे गाने सुनाए, और उस तरह से उन्हें मिल गया चांस। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना।
तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। से न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। हीरो के रूप में जैसे राजेंद्र कुमार साहब को जुबली कुमार कहा जाता था, वैसे ही आपको जुबली गर्ल कहा जाने लगा। दिल दे के देखो के बाद जो आपकी दूसरी फिल्म आई कामयाब, वो कौन सी थी? दिल दे के देखो के बाद घूंघट आई थी। लागे ना मोरा जिया सजना नहीं आए हाय, लागे ना मोरा जिया सजना नहीं आए हाय, लागे ना मोरा जिया। घूंघट के बाद हम हिंदुस्तानी। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल, माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। घराना।
जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा, जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा, जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो यादों में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही रहते हो यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे। प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। इस तरह से पिक्चरें आती गई। आशा जी, आपने अपने समय के जितने भी स्थापित हीरो थे उनके साथ में काम तो किया ही, लेकिन दिलीप कुमार साहब के साथ में आपकी कोई फिल्म नहीं आई। नहीं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, और ये एक अफसोस जिंदगी भर रहेगा। आशा जी, हिंदी के अलावा आपने दूसरी भाषाओं की भी फिल्में की हैं? मैंने गुजराती की 3 फिल्में की, एक कन्नड़ फिल्म की और 2 पंजाबी फिल्में की। गुजराती, कन्नड़, पंजाबी और हिंदी सारे छोर अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग है। हुआ ये था कि धर्मेंद्र जी एक बार कहने लगे कि एक छोटा सा सीन है, आप कर लेंगे? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पंजाबी आती नहीं है, और क्या नहीं बोले, मैं टेप करके सब डायलॉग दे दूंगा, आप याद करके आ जाइएगा। तो मैंने अग्री कर लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो सीन उन्होंने टेप करके दे दिया था, वो मैंने रट लिया जी। और फिर सेट पे चली गई। वो जब सीन हम कर रहे थे तो मुझे याद है कि वो सीन एक ही शॉट में शूट कर रहे थे। तो जब रिहर्सल की तो मैंने जब देखा कि जैसे ही सीन ख़त्म हुआ तो देखा कि सारे यूनिट वाले सब तीतर भीतर भाग गए थे और सब हंस रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बोले आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ठेठ पंजाबी बोलनी थी।
बाद में वो शॉट एक शॉट में हो गया था। उस समय की बात और थी, आज वक्त बदल चुका है आशा जी, तकनीक बदल गई है। तो जब आप आउटडोर पे जाते थे या शूटिंग करते थे, कैसा माहौल था, किस तरह के अनुभव होते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। आजकल तो सुविधाएं बहुत है। जी। एक आर्टिस्ट जब आउटडोर शूटिंग करने जाते हैं तो एक वैनिटी वैन होती है। उस ज़माने में हमारे पास तो वैनिटी वैन भी नहीं हुआ करते थे। जब कपड़े बदलने होते थे तो पेड़ के पीछे 2-4 साड़ियाँ बांध के हमारे कपड़े बदल दिए जाते थे और काफ़ी दिक्कत होती थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स मारे जाते थे हमारे फेस पर। कई बार ऐसे हुआ है कि हम शूटिंग कर रहे थे, मुझे याद है आन मिलो सजना की शूटिंग कर रहे थे, तो इतने रिफ्लेक्टर्स हार्ड होते थे। कश्मीर में धूप बहुत तेज़ होती है जब होती है तब। तो मुझे याद है कि 3-4 दिन मेरी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि मेरे से काम नहीं हुआ। एक दिन मुझे शूटिंग पे नहीं जा पाई मैं, क्योंकि इतनी मेरी आंखें लाल हो गई थी। उसके बाद फिर जब ठीक हो गई तो फिर से दोबारा शूटिंग की थी। तो ये सारी सुविधाएं हमको नहीं मिली थी जो इन लोगों को आज मिलती है। तो ये सब चीज़ें, दिक्कतें तो बहुत थी हम लोगों के वक्त। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके ज़माने की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या थी आज के मुकाबले? आपने जो जो कुछ मिला आपको? बेहतरीन चीज़ ये थी कि गाने बहुत अच्छे होते थे, लिरिक्स बहुत अच्छी होती थी और कहानियाँ अच्छी होती थी। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। आपके ज़माने में प्रिंट मीडिया बहुत एक्टिव था, फिल्मों की बातें प्रिंट मीडिया से ही पता चलती थी। आज टेलीविज़न बहुत एक्टिव है, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम तो होते ही हैं, इसके अलावा सीरियल्स
के जरिए बहुत सारे नए-नए कलाकारों को भी काम मिला है और एक तरह का ओवर एक्सपोज़र भी है, तो इसका स्ट्रेस भी पड़ता होगा आर्टिस्ट पर? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, स्ट्रेस बहुत होता होगा हमारे आर्टिस्टों को, क्योंकि उनको मीडिया को भी सँभालना होता है, टेलीविज़न को भी सँभालना होता है और फ़िल्मों में काम भी करना होता है और एड्स भी आजकल ये लोग करते हैं, तो ये लोगों की लाइफ़ बहुत ही स्ट्रेसफुल लगती है मुझे। ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसे करते हैं, अगर हमें कहा जाए कि ये सब करना है, तो शायद हम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ हम जो चीज़ें कर सकते हैं रेडियो पर, वो ये है कि सुनने वालों को आपकी फ़िल्म का गाना सुनवाया जाए। सुनो सजना पपीहने, सुनो सजना पपीहने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। फूलों की डालियाँ भी यही गीत गा रही है, घड़ियाँ पिया मिलन की नज़दीक आ रही है, नज़दीक आ रही है। हवाओं ने जो छेड़े हैं, हवाओं ने जो छेड़े हैं, फसाने हैं वो प्यार के, संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। ऐसे देखो मर्जी है क्या तुम्हारी, बेचैन कर न देना तुमको, कसम हमारी तुमको, कसम हमारी। हम ही दुश्मन ना बन जाए, हम ही दुश्मन ना बन जाए, कहीं अपने करार के, संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। जब हम आज से 20, 30, 40 साल पहले की फिल्मों की बात करते हैं तो वो दौर ही अलग था, कहानी, उसका संगीत अलग हुआ करता था, कुछ सेट पैटर्न्स थे, कहानी एक लीक पर चला करती थी। आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन नहीं बदली तो एक ज़रूरत हीरो और हीरोइन की। हीरो ओरिएंटेड फिल्में तो हम बहुत सारी देखते हैं, लेकिन हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में बहुत कम हैं। हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जब होती हैं, जी।
तो डेफिनेटली हीरोइंसों को बहुत कुछ करने का मौका मिलता है और आजकल ऐसे सब्जेक्ट्स बनते हैं। हमारे ज़माने में नहीं बनते थे, ज़्यादा हीरो ओरिएंटेड होते थे। आजकल कुछ-कुछ फ़िल्में जो हैं, जो बनती हैं, जैसे आप मधुर भंडारकर की पिक्चर ले लीजिए फैशन, तो कंप्लीटली विमेन ओरिएंटेड फ़िल्म्स थी। जैसे उनकी पहली फ़िल्म जो टब्बू ने की थी, चांदनी बार, तो वो भी विमेन ओरिएंटेड फ़िल्म थी। आज की फ़िल्में आप देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। क्या उसमें कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अपील करती है आप? टेक्निकली हम बहुत सुपीरियर हो गए हैं, हम कोई भी हॉलीवुड पिक्चर के साथ मुकाबला कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़े हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत से। कोई नहीं मैं
एक फिल्म में आपने बहुत ही यादगार अभिनय किया है और वो फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा रोल था जी। और मुझे नूतन जी के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे उस पिक्चर के डायलॉग्स बहुत पसंद आए थे। बहुत ही उम्दा डायलॉग्स थे। ऐसे डायलॉग्स मुझे लगता है बहुत कम फिल्मों में मैंने सुने हैं। और बोलते हुए भी आपको लगता कि आप वो दिल से अपने आप आवाज आने लगी। हाँ, बहुत पोएटिक थे, इतने सुंदर लिखे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि एक कुछ कविता के रूप में हम लोग बोल रहे हैं। इस फिल्म में विजय आनंद साहब ने आपके साथ में अभिनेता के रूप में काम किया था, लेकिन उनकी पहचान एक बहुत अच्छे निर्देशक के रूप में है। उनके बारे में कुछ बताइए। विजय आनंद जी के लिए जितने शब्द यूज करूं वो कम होंगे, क्योंकि उनके जैसे डायरेक्टर बहुत कम थे। टेक्निकली जानते थे अपना काम और मुझे याद है कि जैसे तीसरी मंजिल में कुछ कुछ शॉट्स जो उन्होंने लिए वो मुझे ऐसे होता था कि कैसे करेंगे। पूरे पूरे गाने के अंतरा मुखड़ा म्यूजिक एक ही शॉट में लेते थे और क्या कैमरा घुमाते थे, वाह, बहुत मजा आता था। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। सर्द आए मेरी तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं। हर इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे है ये क्या रंग है आपका। आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में प्यास क्या हो गई। आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ।
हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। बदनामियों का वफा नाम है। ओहो कत्ल करके चले ये वफा खूब है। हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। वापस हम मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म की तरफ लौटते हैं। महिला प्रधान विषय था और एक भूमिका आपकी थी चुनौतीपूर्ण और दूसरी नूतन जी की। नूतन जी के साथ काम करते हुए उन्हें आपने एक को स्टार के रूप में, एक अभिनेत्री के रूप में, इंसान के रूप में कैसे पाया? बहुत ही सुंदर कलाकार थे और मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। और नूतन जी के साथ सेट पे तो काम करते थे। मुझे याद है हम डबिंग कर रहे थे और मैंने कहीं थोड़ी सी गलती की तो उन्होंने पीछे से कहा कि आशा ऐसे नहीं, तुम ऐसे बोलोगी तो अच्छा रहेगा। तो काफी मतलब हेल्प करती थी वो। आपको कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसे किन किन कलाकारों से आपको मतलब सीखने का मौका मिला, इंस्पिरेशन मिला, जिनके जैसे मैंने कहा कि शम्मी कपूर जी से काफी कुछ सीखने मिला मुझे, क्योंकि वो मेरी पहली पिक्चर थी। जैसे सुलोचना बाई थी, उनके साथ काफ़ी पिक्चरें मैंने की, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। और बीना राय जी के साथ काम किया घूंघट में, तो उनके साथ भी काम करने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो भी एक मंझी हुई आर्टिस्ट थी, मुझसे बहुत सीनियर थी, तो उनके साथ काम करने का भी मज़ा आया। आपको अपने जीवन में बेहतरीन फिल्म वालों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपके लिए? यही कि काम मिलता रहा और लोगों ने मुझे सराहाया और मुझे पसंद किया। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में
तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख से कमल शर्मा की बातचीत। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया विनय तलवड़कर और जेटी महाजन ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों की।